फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट एलोकेट हो गई होगी एंड आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा एंड अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गए होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन है, दी हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज मिला है हमें उसका हॉस्टल चाहिए। हॉस्टल एंड पीजी में क्या डिफरेंस होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपना हॉस्टल्स फॉर्म रिलीज कर दिए हैं, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने फॉर्म्स रिलीज नहीं किए हैं, एंड हमें कैसे पता चलेगा किस कॉलेज ने फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं एंड किस कॉलेज ने फॉर्म्स रिलीज नहीं किए हैं, एंड कॉलेज हॉस्टल्स की लास्ट डेट क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज हॉस्टल्स के लिए क्राइटेरिया क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेने के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सारे ही डाउट हॉस्टल से रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो ये वीडियो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देख लेना। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में कॉलेज एलोकेट हुआ है और आपको उसी कॉलेज का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल चाहिए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के लिए एंड क्राइटेरिया क्या है एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिलीज कर दिया है अपना फॉर्म एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने रिलीज नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु कैन अप्लाई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के हॉस्टल्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्टूडेंट विद कंफर्म एडमिशन इन दिल्ली कॉलेज। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है, आपने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट कंफर्म हो जाता है, मतलब एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो अगर आपको एडमिशन कंफर्म हो गया है रेगुलर कॉलेज में तो आप सीट को एक्सेप्ट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसी कॉलेज के हॉस्टल को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसका फॉर्म फिल कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो। आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया हो। गाइज अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हॉस्टल अलॉटमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है मेरिट। अगर आपका मेरिट बेस्ड यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स मिलते हैं, आपका सीयूटी स्कोर देखा जाता है हॉस्टल एलोकेट करने से पहले कि आपका सीयूटी स्कोर कितना है, एंड यहाँ पे भी सीयूटी स्कोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज। अगर आपका सीयूटी स्कोर काफी ज्यादा हाई है तो ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सीट मिल जाए। गाइज इसमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को लेने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्टेंस ही देखता है गाइज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एग्जाम्पल कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अदर स्टेट से आया है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा चांसेस होते हैं हॉस्टल मिलने के उसी कॉलेज के, एंड जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है बट वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली एनसीआर के आसपास रहता है, तो उसे कम चांसेस होते हैं कि कॉलेज एलोकेट हो। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं, फर्स्ट मेरिट एंड सेकंड डिस्टेंस। हॉस्टल एलोकेशन के लिए जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीट अवेलेबिलिटी। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में बहुत कम सीट अवेलेबल होती हैं गाइज, 300 प्लस तक ही सीट अवेलेबल होती हैं, एंड 1000 स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बट सबको एडमिशन नहीं मिल पाता बिकॉज यहाँ पे सीट बहुत कम होती हैं। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल में एडमिशन चाहिए तो आपको अर्ली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी कॉलेज का हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पे आपको बार बार जाके देखना है कि उसने कब फॉर्म रिलीज किए हैं एंड उसकी लास्ट डेट कब है। बाकी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको खुद बोलता है कि आप अगर एलिजिबल भी हैं तब भी कोई गारंटी नहीं है आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसी कॉलेज का हॉस्टल आपको मिल ही जाएगा। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट गाइज हॉस्टल का ऑप्शन छोड़ के पीजी लेते हैं बिकॉज यहाँ पे सीट बहुत कम होती है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे 200 तक ही सीट होती है, 150 ही सीट होती हैं। बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे 300 सीट मिलती हैं। एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर वालों को ही मिलती है, मतलब आपको ही सीट मिलेगी, एंड बाकी जब आप सेकंड ईयर में आ जाएंगे फिर आपको सीट छोड़नी भी हो सकती है अपने लाइक हॉस्टल की। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी कॉलेज का आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी बुलेटिन को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं फोर्थ पॉइंट बताने वाली हूँ गाइज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स मस्ट मैच योर एडमिशन रिकॉर्ड्स। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को लेना चाहते हैं तो जो भी डिटेल्स आपकी सीयूटी में थी, फेज 1 फेज 2 में थी, वो सब आपकी मैच करनी चाहिए आपका जो भी हॉस्टल फॉर्म होगा उससे। आपको एक भी मिसमैच इंफॉर्मेशन उसमें नहीं फिल करनी है। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज रिजर्वेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स भी रिजर्वेशन से ही मिलते हैं गाइज। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे, जनरल कैटेगरी से हैं आप तो उसमें कंपटीशन हाई होगा। तो यहाँ पे
हॉस्टल्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है गाइज। तो यहाँ पे भी आप कट ऑफ देख सकते हैं कि हॉस्टल्स की कितनी गई है एंड हॉस्टल्स मिलना दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको हॉस्टल्स के लिए ज़रूर अप्लाई करना है एंड पीजी को अपना सेकेंड ऑप्शन रखना है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं गाइज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर काफी ज्यादा कॉलेजेस के हॉस्टल्स मांगते हैं बट बहुत सारे हॉस्टल्स नहीं मांगते, वो सिंपली आपसे फी रिसिप्ट मांगते हैं। तो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका फी रिसिप्ट है। जो भी कॉलेज अभी आपको एलोकेट हुआ है वहां पे आपको फी रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा। जब भी आप पेमेंट कर देंगे वहां पे आपको फी रिसिप्ट जो भी दिखेगी आपको कि आपने कितनी पेमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी को की है, उसको आपको डाउनलोड करना है या स्क्रीनशॉट करना है। डाउनलोड कर लेना है आपको एंड उसी का प्रिंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लिए आपको चाहिए होगा। जब आप फर्स्ट डे कॉलेज जाएंगे गाइस तो यही फी रिसिप्ट आपके एज अ आईडी कार्ड यूज होगी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है सीयूटी स्कोर कार्ड। तो आपका सीयूटी स्कोर कार्ड प्रिंट होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लिए सीयूटी स्कोर कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड या एनी अदर कोई भी जो आईडी प्रूफ है, आपकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, वो आपको चाहिए होगी हॉस्टल्स के लिए, ठीक है। इसमें फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस परमानेंट एड्रेस प्रूफ। जहां से भी आप आ रहे हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, वहां का आपका परमानेंट एड्रेस आपका होना ही चाहिए, वो प्रूफ आपके पास होना ही चाहिए। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल एलोकेट करने से पहले उसे यही जानना होता है कि आपका डिस्टेंस क्या है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्टेंस इसी चीज से देखता है कि आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ क्या है। परमानेंट एड्रेस प्रूफ काफी ज्यादा मैटर करता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपके पास 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ये कंपलसरी है। 7 इंपॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ यू आर एलिजिबल। आप किसी कैटेगरी से आते हैं एंड आपने रिजर्वेशन का यूज किया है सीट एलोकेशन के टाइम पर भी, तो आपको ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एंड वो वैलिड होना चाहिए गाइस, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास होना चाहिए। 10th इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है गाइस इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। एंड इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ हॉस्टल्स मेडिकल सर्टिफिकेट को रिक्वायर्ड करते हैं बट कुछ जो हॉस्टल्स है वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगते। डॉक्यूमेंट गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। एंड यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी कॉलेज के हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी बुलेटिन आपको केयरफुली पढ़ना है। बिकॉज कुछ हॉस्टल्स के रूल्स होते हैं एंड सारे ही कॉलेजेस के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, फी अलग अलग हो सकती है। तो आपको रूल्स फीस सब कुछ जानना है, वो आपको उस कॉलेज के बुलेटिन से पता चलेगी, हॉस्टल बुलेटिन से पता चलेगी। तो आपको हॉस्टल बुलेटिन को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस है गाइस सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। अगर आप डेडलाइन का वेट करेंगे, अगर आपके हाथ से हॉस्टल की डेडलाइन निकल गई तो कोई भी चांस नहीं होगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल एलोकेट हो जाए, फिर आपको पीजी ही लेना पड़ेगा। एंड हॉस्टल के अलावा गाइस अगर मैं पीजी की बात करूं तो पीजी भी काफी अच्छे होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के आसपास पीजी काफी अच्छे हैं। अगर मैं पीजी के रेंट की बात करूं तो 15K से नॉर्मली 15K से लेकर पीजी के रेंट 25, 30, 40 रेंट होता है पीजीज का, नॉर्मल पीजीज का। एंड वहाँ पे जो नॉर्मल आपके फैसिलिटीज मिलती हैं वो रेट के अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज, वहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो आपको देख लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको हॉस्टल मिल जाए, इसीलिए आपको पीजी ही लेना पड़ेगा। काफी ज्यादा स्टूडेंट को पीजी ही लेना पड़ता है एंड इसीलिए आपको दोनों में ट्राई करना है। एंड जो भी कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है एंड अगर आप अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड के बाद वाले कॉलेज के लिए आपको पीजी वहीं पे आसपास सर्च करना स्टार्ट कर देना है, पीजी को एज अ बैकअप ऑप्शन रखना है एंड हॉस्टल का अप्लाई कर देना है आपको, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स लेना चाहते हैं तो। एंड अगर मैं गाइस अभी बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने फॉर्म्स आउट कर दिए हैं, हॉस्टल्स फॉर्म आउट कर दिए हैं, तो एलएसआर ने अपने हॉस्टल्स फॉर्म आउट कर दिए हैं एंड मिरांडा हाउस के हॉस्टल्स फॉर्म आउट हो चुके हैं। एक दो कॉलेज के भी हॉस्टल फॉर्म्स आउट हो चुके हैं गाइस, बट बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं बिकॉज अभी सेकंड राउंड नहीं आया है। सेकंड राउंड तक बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स आउट हो जाते हैं, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस की जो भी कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है एंड वहां
चेक कर रहा है कि उसने अपने हॉस्टल्स फॉर्म आउट किए हैं या नहीं किए हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट डेट कब हुई थी एलोकेशन की, एंड उसने बुलेटिन दी है या नहीं दी है। तो ये सब आपको कॉलेज की वेबसाइट से पता चलेगा। तो आपको रेगुलरली कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहना है। एंड पीजीज के बारे में गाइस, अगर आप पीजी लेना चाहते हो तो इस पे मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि पीजी में एग्जैक्टली रेंट कैसा होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। एंड सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से फूड वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।